हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, मैं लिख रहा हूँ कल के टारगेट जो मुझे पूरे करने हैं। आज के जो टारगेट मैंने लिखे थे वो पूरे कर लिए हैं और मुझे ये टारगेट कल हर हालत में पूरे करने हैं। और मैं ये टारगेट रात के 12 बजे लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी स्टडी ख़त्म की है, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है और देख सकते हैं आप बाहर भी अंधेरा हो रहा है, पूरी तरह से रात हो चुकी है। तो अभी मैं सोता हूँ और अपनी इस सारी कॉपियों को करता हूँ बंद। तो फाइनली दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 5। तो मैं अभी सो के उठता हूँ क्योंकि हमारे अलार्म ने अभी उठने का संकेत दे दिया है। उठने के बाद मैं जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद करते हैं कोलगेट। तो दोस्तों, अब हमें करनी है एक्सरसाइज और एक्सरसाइज करने के लिए निकलते हैं अपने रूम से बाहर। देख सकते हैं ये लड़का सो रहा है, बारिश से पता ही नहीं बिस्तर कहाँ सोना है, तो इसकी नींद को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसे सोने देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बाहर का व्यू। देखिए कैसा नज़ारा है, क्योंकि रात में हुई थी बारिश, लेकिन अभी भी बाहर बादल हैं और बारिश भी हो सकती है। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, हवा बहुत ठंडी आ रही है, बहुत फ्रेश वायु है। अगर दोस्तों आप यूपीएससी की तैयारी के लिए कहीं पर रूम लेते हैं तो ऐसी जगह रूम लीजिए जहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो और आपका माइंड फ्रेश रहे। तो दोस्तों, अब मेरा टाइम हो चुका है एक्सरसाइज का। मैं करता हूँ थोड़ा व्यायाम, प्राणायाम, जो भी अनुलोम विलोम जो भी करना है मुझे, जिससे आपका शरीर अच्छा रहे। और ये हर किसी को करना चाहिए क्योंकि सुबह का वातावरण होता ही इसीलिए है कि आप एक्सरसाइज करें और आपका पूरा दिन अच्छा जाए। तो दोस्तों, व्यायाम करने के बाद हम करते हैं अपने रूम में प्रवेश। दोस्तों, रूम अभी पूरी तरह से क्लीन नहीं है तो इसकी हम कर लेते हैं साफ़ सफाई, और जो बर्तन है उन्हें भी हम धो लेते हैं। उसके बाद करेंगे कंटिन्यू ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में पूरी तरह से बने रहिए, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होना है। दोस्तों, रूम की साफ़ सफाई करने के बाद जब मैं बर्तन धोने के लिए बाहर निकला तो हो रही है यहाँ पर बाहर बारिश। तो यहाँ पर बर्तन धोना असंभव है क्योंकि मैं छत पर ही बर्तन धोता हूँ। तो बारिश बंद होने का करते हैं इंतजार। तो फाइनली दोस्तों, बारिश जो है बंद हो चुकी है। कहीं कहीं जगह पानी भी भर चुका है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपने धोते हैं बर्तन धोने के लिए अपने बाल्टी में थोड़ा पानी भर लेते हैं और उसके बाद धोते हैं अपने बर्तन। तो दोस्तों, बर्तन धोने के बाद अब मुझे करने हैं चने का नाश्ता। ये देसी चने हैं जो मैंने रात में पानी में भिगो के रखे थे। ये अब पूरी तरह से फूल चुके हैं, तो इसमें प्याज थोड़ा मिर्च काट कर इसे हम खाते हैं नाश्ते के तौर पर। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 8 और मैंने अभी यूट्यूब पर क्लास ली है न्यूज़पेपर की, द हिंदू की, जो उसकी हिंदी में जो एक्सप्लेन करते हैं उनकी मैंने क्लास ली और कॉपी पर कुछ पॉइंट नोटिस कर लिए हैं। अब मैं करने वाला हूँ दूध गर्म, जो अभी मैं डेयरी से लेकर आया हूँ। 250 ग्राम की छोटी सी थैली लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं। क्योंकि दूध की महंगाई बहुत है इसलिए थोड़े से ही दूध से काम चलाना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ देखकर चलना पड़ता है अपने बजट के अनुसार। मेरे इस छोटे से कूलर में हो चुका है पानी ख़त्म। तो पहले इसमें पानी डाल लेते हैं क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है, एक दिन काटना बड़ा मुश्किल होता है। भले ही बारिश हो गई हो, मौसम ठंडा हो गया हो, परंतु दिन में फिर से धूप निकलेगी तो उसमें रहना दुश्वार हो जाएगा कमरे का, क्योंकि सबसे ऊपर है कमरा छत पर। अब मैं जाता हूँ नहाने के लिए, क्योंकि जब तक आप नहाकर फ्रेश ना हो तब तक माइंड कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं होता। तो अब नहाने के बाद अपने रूम में करता हूँ एंटर। दोस्तों, आज मुझे बनानी है लौकी और आलू की मिक्स सब्जी, क्योंकि थोड़े आलू भी बचे थे और थोड़ी लौकी। तो इसको मिक्स कर लेते हैं क्योंकि वरना ये सब्जी ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसका कुछ ना कुछ उपयोग ही कर लेते हैं। और वैसे भी मुझे आलू और लौकी की सब्जी बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं इसे हर हफ्ते में 1-2 बार तो ज़रूरी बनाता हूँ। लौकी और आलू की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं बनाता हूँ अपने लिए खाना, क्योंकि जब आप अकेले रूम में रहो तो खुद ही खाना बनाना पड़ता है। वैसे कभी खाना बनाया तो नहीं, लेकिन जब सोचा कि यूपीएससी की तैयारी करनी है और अपने घर से दूर रहकर करनी है तो थोड़ा थोड़ा खाना बनाने का प्रयास किया था, जिससे कुछ हद तक अच्छा खाना बना लेता हूँ। और मैंने अपना टाइम टेबल ऐसे सेट किया है कि पूरे दिन का कहीं भी मेरा टाइम वेस्ट ना हो और मेरी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे भी हम यूपी वालों के जीवन में परेशानी पीछा नहीं छोड़ती, और जब एक सिंपल फैमिली से हो आप तब तो कहीं कहना ही क्या। लेकिन कुछ भी हो संघर्ष करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो आती ही रहती हैं। हमें उनसे डरना नहीं है, उनका सामना करना है। और हमें खाना बनाना आना भी चाहिए। अब तो नॉर्मल चीज़ है खाना बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 10 और ये टाइम है मेरे पढ़ने का। तो आज मैं पढ़ने वाला हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी, जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है इतिहास की एनसीईआरटी, जैसे मुझे कुछ चैप्टर कवर करने हैं इसके। तो देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। और एनसीईआरटी को आपको पढ़ना ही नहीं और उसे समझना भी है अच्छे से, और उन्हीं चीज़ों पर हाइलाइटर का यूज करना जिनकी जानकारी आपको नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जिसकी आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो उसे आपको छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप हर चीज़ पे हाइलाइटर चलाएंगे तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाते समय बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ पर ही हाइलाइटर यूज करें।
अगर आपको इतिहास की नॉलेज है तो ज़रूरी नहीं है आप 6th क्लास से एनसीईआरटी की शुरुआत करें, आप 9th क्लास से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इतिहास की, इसलिए मैंने 6th क्लास से अपनी स्टार्ट की है, क्योंकि जिससे मेरा थोड़ा सा बेस कंप्लीट हो जाए। एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते बज चुके हैं 12, सुबह के 12 बज चुके हैं और मुझे लगने लगी है भूख, क्योंकि मैंने सुबह से अभी कुछ खाया नहीं है, क्योंकि सुबह चने का नाश्ता ही किया था। तो ये मैंने बनाए थे पराठे और थोड़ा अचार भी रखा है, तो इस दोनों को खाते हैं हम। खाना खाने के बाद और थोड़ा रेस्ट करने के बाद दोपहर के बज चुके हैं 3 और ये है हमारा पढ़ाई का टाइम। हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 6 की एनसीईआरटी। वैसे मैं इसे पढ़ चुका हूँ पूरा, लेकिन इसका रिवाइज करना है मुझे और कुछ जो पॉइंट जो रह गए हैं उसे भी नोट डाउन करने हैं। साइंस की ये एनसीईआरटी आप आराम से 3 दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हैं अगर आप रोज़ इसे 4 घंटे का समय देते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आपके शरीर से रिलेटेड और आपके खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं, इसलिए आप इसे पढ़ते समय बोर भी नहीं होंगे। जब आप इसे पहली बार पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसकी हर लाइन इम्पोर्टेंट है, परंतु ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी आपको पहले से होती है, इसलिए आपको उन चीज़ों को हाइलाइटर में यूज नहीं करना है। आपको उन चीज़ों को यूज करना है जिनकी जानकारी आपको नहीं है। साइंस की एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते बज चुके हैं 5:30, 2.5 घंटे मैंने स्टडी की है। एनसीईआरटी मैंने ज़्यादातर चैप्टर इसके कवर कर लिए हैं। और दोस्तों यहाँ आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगा और आपको दिखा देता हूँ 5:30 बजे मौसम कैसा हो रहा है। धूप निकल रही है पूरी तरह से।